हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग आप देख रहे हैं 1 तारीख का, मतलब संडे का। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है व्लॉग। मैं कहीं एक्चुअली बिज़ी थी कुछ दिन से, तो व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। बट अब एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ व्लॉग आने वाले हैं। यहाँ पे आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई, बर्तन धो दिया उनने। उसके बाद जब बर्तन सूख गए तो मैंने बर्तन लगा दिया। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ते में एक्चुअली आज लेट हो गया था तो ज़्यादा कुछ नहीं बना, सिर्फ ब्रेड सेका मैंने और चाय बनाया, और चाय के साथ चाय ब्रेड हमने खा ली। उसके बाद हम लोग को एक्चुअली थोड़ा सा बाहर जाना था, 2-3 काम थे, तो उसके लिए हम लोग निकल गए। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अपनी पार्किंग में। यहाँ पे बाइक खड़ी करके हम कार से जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में कितनी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है। एक्चुअली ये पार्किंग में खड़ी रहती है, बट थोड़ा ओपन पार्किंग है तो बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। तो बिट्टू जी ने यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को क्लीन किया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद हम गए, एक्चुअली हमें गैस का KYC करवाना था जो कि मेरे नाम पे था। वहाँ गए हम लोग, यहाँ पे KYC डन करी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए नर्सरी के लिए कि हमको कुछ पौधे लेने थे। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं नर्सरी में। अब हम लोग यहाँ पे पौधे डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है। एक्चुअली तुलसी भी लेनी है, पौधे भी लेने हैं, और यहाँ पे गमले वगैरह सब मिलते हैं। छोटे छोटे मंदिर भी मिलते हैं, तुलसी जी भी मिलती है। है कि नहीं भैया? ऐसे फूल दिखाओ जो भगवान को चढ़ सके। ये जो आप लोग को गमले और ये सब दिख रहा है ना, तुलसी जी वगैरह, ये सब सीमेंट के बने हुए हैं। ये बहुत सुंदर लगता है, थोड़े से हैवी रहते हैं। हम लोग तो नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग रख ही नहीं सकते अपने घर में ये सब। और फिर यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं मीठी नीम तो कि अपन को काम आती रहती है घर में, पोहे वगैरह में डालने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में डलती है। तो एक ये ले लिए और एक ही फूल का पौधा, 2 फूल के पौधे ले लिए हैं सेम, जिसको एक ही गमले में लगा देंगे जो कि भगवान में चढ़ते हैं। और आप ये तुलसी जी छोटी छोटी देख रहे हैं, ऐसे हम लोग लेके गए थे एकादशी के टाइम पे, लास्ट टाइम एकादशी के टाइम पे लेके गए थे। और ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये भी सीमेंट के हैं जो कि आप अपने घर में रख सकते हो। ये बहुत हैवी रहते हैं, या फिर आप लोग अपने छत में रख लो या बालकनी में, लेकिन हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे यहाँ बंदर आते हैं, सब नोच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी भैया को हमने बोला भैया थोड़ी सी मिट्टी दे दो, तो भैया ने मिट्टी दे दी क्योंकि गमले ऑलरेडी हमारे पास हैं, 2 गमले छोटे छोटे और एक वो, तो भैया ने वो दे दिया। उसके बाद भैया ने रख दिया सारा सामान डिक्की में रखने के बाद हम निकल गए यहाँ पे दूसरी जगह, क्योंकि हमको यहाँ से तुलसी नहीं मिली थी, तुलसी जी नहीं मिली थी। और हम दूसरी नर्सरी में पूछे, 2-3 नर्सरी में एक्चुअली पूछा हमने, बट कहीं भी नहीं मिली क्योंकि भैया कह रहे थे गर्मियों में बहुत कम मिलती है। तो देखेंगे अब कभी और छुट्टी वुट्टी हुई तो देखेंगे, जाके लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए। गाड़ी एक्चुअली हमने पार्किंग में खड़ी करी और बाइक उठाई और हम यहाँ से निकल गए। ये 2 बना दो। फिर हम लोग रुके यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए। एक्चुअली पानी का बॉटल हमने नहीं रखा था, प्यास बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा चलो गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद फिर मट्टी, एक्चुअली हमने, भैया ने बोला था कि मट्टी को थोड़ी देर भिगा के रखना पानी में तो वो अच्छे से फूल जाएगी, उसके बाद लगाना। तो फिर हमने सारी मट्टी इसमें डाल दी टब में। उसके बाद हमने इसको गीली करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और भी कुछ काम थे वो जब तक कर लेते, उसके बाद यहाँ पे हमारी मिट्टी फूल जाती तब तक। तो हमने पहले यहाँ पे आके सबसे पहले मिट्टी फुला दी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बालों का, एक्चुअली कैमोर से आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे बाल। एक्चुअली वहाँ पे ना डस्ट बहुत आती है कैमोर में। हमारे घर के पीछे ही ACC सीमेंट फैक्ट्री है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है हमारे घर के पीछे।
तो बाल बहुत ड्राई हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपना हेयर केयर कर रही थी। एक्चुअली ये मेरे कुछ रेमेडीज़ हैं, घर की है। अगर आप लोग को जानना है कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं, इसमें 2 ऑयल हैं और 2 चीज़ और हैं। अगर आप लोग को जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने अपने फेस पे लगाया राइस वाला पैक। इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा प्रोसेस रहता है, 1 मिनट में बन जाएगा, तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी बना के। तो चलिए, हेयर केयर हो गया, फेस केयर हो गया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपने पौधे जो हम लेके आए थे। हमारी मिट्टी फूल चुकी है यहाँ पे, जो कि हम भिगो के रखे थे। तो यहाँ पे हम जो 2 पौधे लेके आए थे छोटे छोटे फूल वाले, उसको हम दोनों को एक साथ इसमें भर देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे मिट्टी डाल के ऊपर। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं मीठी नीम का पौधा। मीठी नीम के पौधा भी सेम वैसे लगाएंगे। पहले इसको रख देंगे, उसमें मिट्टी भर देंगे, ऊपर से मिट्टी भर देंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा टेढ़ा था, तो ऐसे मिट्टी भरेंगे कि ये बीच में आ जाए। उसके बाद दोनों हो गए हमारे रेडी, दोनों को हमने भर दिया, पानी डाल दिया। जैसे ही अंधेरा होगा, मतलब शाम होगी, और पौधे उठा के हम अंदर रख देंगे ताकि बंदर परेशान ना करे। और देखिए यहाँ पे बंदर यहाँ उछल कूद कर रहे हैं। देख लिया उनने कि हम पौधे लगा रहे हैं। इसे थोड़ा सा सेफ्टी से रखना पड़ेगा, दरवाज़ा खोल के बैठना पड़ेगा ताकि बंदर आके फिर से ना ख़राब कर दें। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी खाना बनाने की। यहाँ पे बन रही है मेरी सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी एक्चुअली बन रही थी यहाँ पे। और दूसरे साइड में बना रही थी राइस। यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं मेरे राइस। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। खाना एक्चुअली रेडी हो गया था। उसके बाद मैं नहा के आई, फिर हमने खाया और हम रेस्ट कर लिए। फिर यहाँ पे शाम हो गई। शाम होने के बाद मैं यहाँ पे जो हेयर केयर करी थी ना, वहाँ पे मैं बाल दिखा रही हूँ यहाँ पे एक्चुअली, कि उसके बाद ऐसे बाल लगते हैं, थोड़े से शाइनी सिल्की हो जाते हैं। फिर हम निकल गए यहाँ पे राम घाट के लिए शाम को। ये जो आप लोगों ने अभी भीड़ देखी ना, ये सोमवती अमावस्या की भीड़ है। एक्चुअली दूसरे दिन सोमवार था और सोमवती अमावस्या थी। और हम यहाँ पे गए थे शाम को, संडे को, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 गेट है। 3 गेट में से फर्स्ट सेकंड गेट दोनों को पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ था। अंदर गाड़ी नहीं जा रही थी, जिसको भी जाना था वो पैदल जा रहे थे। तो फिर हम यहाँ से निकल गए हम थर्ड गेट की तरफ, जो कि ये पीछे साइड से आती है। और यहाँ पे पार्किंग थी, तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी। उसके बाद हम निकल गए। थर्ड गेट से जब आप लोग अंदर आएंगे ना, तो ये आप लोगों को सबसे पहले दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी नाव खड़ी रहती है, और ये लोग अपनी नाव को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं नाव में, जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ताकि लोग उसमें बैठे और थोड़ा सा घूमें यहाँ पे। उसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी। तो जो बाहर से लोग आते हैं वो एक दिन पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक दिन पहले भी वो आरती देखते हैं और दूसरे दिन भी देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। एक्चुअली बहुत जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। जैसे अपन हरिद्वार जाते हैं वहाँ पे होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग बना हुआ है। नदी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, लेडीज़ के पर्स वगैरह और बहुत सारी लेडीज़ की चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, जस्ट इसके सामने ही पंडित जी लोग खड़े होकर लाइन से पूजा करते हैं मंदाकिनी मैया की। और जब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो पंडित जी लोग यहाँ पे खड़े होके ही प्रसाद वगैरह देते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारी शॉप्स है। ऊपर भी मंदिर है, जो कि बहुत सारे लोग ऊपर बैठ के भी देखते हैं। यहाँ पे तोतामुखी हनुमान मंदिर है ऊपर साइड पे।
और यहाँ पे पंडित जी लोग ने आरती की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 पंडित जी लोग खड़े होके आरती करते हैं। और ये जो आपको नाव दिख रही है ना, यहाँ पे नाव वाले लोगों को बैठा के जस्ट सामने नाव खड़े कर देते हैं। वहाँ से आप बैठ के आराम से नाव में आरती देख सकते लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि आरती चालू हो गई थी। हम एक्चुअली बीच आरती से उठ के निकल गए क्योंकि हमको कुछ काम था मार्केट में। आरती तो हम वैसे भी हमेशा अटेंड कर ही लेते हैं, मोस्टली हम आते रहते हैं यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे कान्हा जी के लिए प्रसाद ले लिया, मिश्री ले ली और चिरौंजी ले ली, और एक चीज़ और ले ली, ये रेवड़ी दाने ले लिए कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग को भगवान से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा, सिंदूर, चंदन, रोली और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पहुँचे ये वाली शॉप में, समोसे वाली शॉप में। एक्चुअली खाना आज हम लोग ने थोड़ा जल्दी खा लिया था तो थोड़ा सा भूख लग रही थी। यहाँ पे एक्चुअली रामघाट में ये वाली जो शॉप है समोसे की बहुत फेमस है। तो मैंने अपने लिए 1 समोसा लिया और बिट्टू जी ने अपने लिए 2 समोसे लिए। फिर और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी लड़कियाँ बैठी हैं, ये लोग दिया एक्चुअली देती हैं। जो दीपदान करना चाहते हैं ना, वो इनसे लेके नदी में दीपदान करते हैं। उसके बाद हम लोग ये आंटी के पास आए। आंटी एक्चुअली उबले बेर रखती हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं इनके बेर। तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, चलते चलते खा लेंगे। तो हमने आंटी से यहाँ पे लिए उबले हुए बेर। जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क करी थी ना 3rd गेट के पास, वहाँ पे एक्चुअली ये बड़ा सा बना हुआ है। यहाँ पे भी आरती होती है। जब वहाँ पे आरती कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जो अमावस्या के लिए 1 दिन पहले आए हैं, यहाँ पे ही बैठते हैं वो लोग। रामघाट से एक्चुअली निकल के हम यहाँ पे आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में। हमको यहाँ से कुछ लेना था जो कि हमने लिया और निकल गए। एक्चुअली हमें आइसक्रीम खाने का मन था दोनों का, तो हम यहाँ पे आए आइसक्रीम लेने के लिए। थोड़ी देर हम लोगों ने पसंद करी कौन सी किसको लेनी है। फिर हम यहाँ पे भैया की शॉप आप लोग को दिखाने लगी। एक्चुअली ये केक भी यहाँ पे बनाते हैं खुद, बेकरी है इनकी छोटी सी। यहाँ पे बिट्टू जी ने लिया चॉकलेट वाली और मैंने लिया मटका कुल्फ़ी। फिर हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे थोड़ी बहुत खा के। तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया, देखा शॉप इनकी छोटी सी है बट बहुत प्यारी सजाया हुआ है इनने। फिर मैंने बिट्टू जी की खा ली थी और अपनी मैंने पैक करवा ली थी ताकि हम रात में खाना खाने के बाद खा सकें। फिर हम लोग पैक कराए और हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे खाया खाना और खाना खाते खाते देखा हमने कपिल शर्मा का शो जो कि नेटफ्लिक्स में अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो देखा। चलो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री राम।